हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की वीडियो थर्ड पार्टी के बारे में है और उसके मन की बातें, उसके दिल की बातें हम जानेंगे। किस तरह की वो कॉन्स्पिरेसीज़ प्लान करने वाली है या किस तरह का स्टेप कुछ लेने वाली है, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है गाइज़। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले इसको लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी की क्या प्लानिंग है। प्लानिंग तो बिखर रही है, स्टार्टिंग से ही बिखर रही है। थर्ड पार्टी के दिमाग में क्या क्या प्लानिंग है, किस तरीके का क्या सोच रही है, क्या करना चाह रही है, ठीक है, वो हम देख रहे हैं। देखो यहाँ पर निकला है फायर साइन, लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। यहाँ निकली है सेजिटेरियस एनर्जी। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। फायर साइन लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। फायर साइन लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। बहुत सारा फायर साइन है यहाँ पर। एंड है एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। बॉटम में है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो देखते हैं कि किस तरह से कार्ड्स आपको रेजोनेट करते हैं। देखिए, थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा घमंडी है। घमंडी तो आपके पर्सन भी हैं। आपके पर्सन एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर, कंट्रोलिंग हैं। वो आपको पसंद नहीं करते हैं किसी और से बात करना या किसी और के साथ देखना, तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, है ना। उनको कुछ हो जाता है, अंदर ही अंदर बहुत चीज़ें उनके दिमाग में चलने लग जाती हैं अगर वो आपको किसी के साथ भी बात करते हुए देखते हैं या आपको अच्छे कपड़े पहने हुए देखे हैं तो शक सा करते हैं, बहुत जल्दी शक करने लग जाते हैं। ठीक है, इस तरह की पर्सन तो हैं। बाकी मूडी हैं, मन करेगा तो बात करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे, मतलब याद भी नहीं आएगी आपकी। और जब मन करेगा तो भाग भाग के आपके पास आएंगे। आप चाहे कितना भी कहो कि बिज़ी हैं तो भी आपके पास आएंगे। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर अपने पर्सन के साथ सेपरेटेड हैं, साथ में नहीं हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, या तो आप या फिर आपके पर्सन आपको जो है स्टॉक करते हैं, देखते रहते हैं। एक दूसरे की पिक्चर देख सकते हैं, है ना, पोस्ट देख सकते हैं। अगर नहीं है तो जो भी मोबाइल में आपने रखी हुई है या उन्होंने अपने मोबाइल में आपकी फ़ोटो रखी हुई है उसको ही देखते हैं चुपके। यहाँ पर चुपके देख रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब किसी ना किसी से डर रहे हैं और ऐसा है कि वो किसी और को ये जताना नहीं चाहते कि वो आपको देखते हैं अभी भी। ठीक है ना, या उनके मन में आपको लेकर अभी भी फीलिंग्स हैं, ऐसा है। वो किसी को ये जताना नहीं चाहते हैं, डरते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, डरते हैं शायद कि उनकी। यहाँ देखिए, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन तो मैरिड हैं, ठीक है ना, और वो अपनी मैरिड लाइफ ख़राब नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत क्लियर कार्ड बता रहे हैं।
है ना। अपनी मैरिड लाइफ वो ख़राब नहीं करना चाह रहे हैं। ख़राब नहीं मतलब थोड़ा सा जो है सेटल हो जाए चीज़ें तो फिर आपसे वो बात करेंगे आपके पर्सन। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन चल रही होगी कुछ लोगों के साथ तो, क्योंकि उनका जो लाइफ पार्टनर है हो सकता है उसको शक हो गया हो सकता है कि वो स्पाई कर रहा हो आपके पर्सन को। तो ऐसे में वो नहीं चाहते कि किसी तरह का कलेश उनकी मैरिड लाइफ में हो। भले ही उनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही हो, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा वो टाइम चाहते हैं। और हो सकता है इसी वजह से आपको कुछ ब्लॉक कर रखा हो या इस तरह का बातचीत नहीं हो रही हो या आपसे डिस्टेंस बना रखा हो और आप यहाँ पर जो है बहुत परेशान हो रहे हो। आपके दिमाग में ढेर सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं, एक के बाद एक। आप इतने उलझे हुए इस टाइम पर चल रहे हो कि समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है ना। क्योंकि आपके पर्सन भी आपको बताते तो हैं नहीं पूरी तरह से कि वो क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं या क्या सोच रहे हैं, ऐसा कुछ तो बताते नहीं हैं। इस चक्कर में आप अंदर ना बहुत सारा सोचते रहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, और अंदर जो है डरते रहते हो। ठीक है ना, ये है आपकी एनर्जी। ठीक है ना। देखो थर्ड पार्टी तो निकल के आई है ये कि थर्ड पार्टी है, ये मज़े कर रही है, बदतमीजियाँ कर के मज़े कर रही है। हो सकता है कि कभी इस थर्ड पार्टी ने आपके साथ भी बहुत मज़े किए हों, मतलब आप लोग एक साथ मिलकर पार्टी की हो या फिर एक साथ मिलते जुलते हों, लेकिन अब थर्ड पार्टी ने जो है अलग ही रूप तैयार कर लिया, अपना अलग ही रूप दिखा दिया उसने, बिल्कुल जैसे पीठ पे खंजर मारा है ना। कभी आपका फ्रेंड हो सकती है, कभी आपकी जानने वाली थी वो, या कभी कोई ऐसा पर्सन था जो कि आपके रिलेशन में ही हो कुछ, या इस तरीके का आपसे जानने वाला कोई पर्सन है। ठीक है, लेकिन अब उसी ने आपके पीठ के पीछे जो है छुरा घोंपा है, बहुत बड़ा धोखा किया है आपके साथ, जिसका कि यकीन आप नहीं कर सकते कि ये ऐसा आपके साथ कर सकता है। ठीक है ना। हो सकता है कुछ लोगों ने आपको बताया भी हो कि अरे वो है थर्ड पार्टी, लेकिन आपको बार बार हो सकता है विश्वास हो रहा हो आपको, क्योंकि वो है ही ऐसा, थर्ड पार्टी है ही ऐसी, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा होगा बार बार कि वो ऐसा कैसे कर सकता है आपके साथ थर्ड पार्टी। ठीक है ना, इस तरह की है। चलो देखते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के। देखो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो एक तरह की ऐसी सिचुएशन बताता है कि थर्ड पार्टी अपनी ही सिचुएशन में फंसी हुई है। ठीक है ना, किसी तरह की सिचुएशंस हैं जिसमें वो फंसी हुई है। ऐसा लग रहा है कि उसने आपके पर्सन को अच्छा खासा ब्रेन वॉश करके अपना बना तो लिया है, लेकिन अब आगे और कुछ करने से उसको डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है ये अभी देखना है। ठीक है ना, इसको हम क्लियर करेंगे कि क्यों उसको डर लग रहा है। उसने आधा तो बना ही लिया है ना, आधी तो अपनी सुराही भर के रख ही ली है। अब तक उसने सब कुछ कर आके इतनी मेहनत की है आपके पर्सन को अपना बनाने में, आपसे छीनने में। अब वो आगे बढ़ने में बहुत सोच विचार कर रही है। क्यों सोच विचार कर रही है हम देखेंगे इसमें। ठीक है, और उसको जो है ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, उसको लेकर वो परेशान है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, अननेसेसरी की लड़ाइयाँ हो रही हैं, मतलब अननेसेसरी की जो कभी आपके साथ होती थी ना वो अब इसके साथ हो रही हैं। तो गाइस इसका मतलब ये भी है कि अगर थर्ड पार्टी ने आपके और आपके पर्सन को अलग करने के लिए कुछ ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है और आप उसकी रेमेडी कर रहे हैं, तो वो जो है ब्लैक मैजिक उस तक लौट रहा है। और अब थर्ड पार्टी की जो है आपके पर्सन से अननेसेसरी की लड़ाइयाँ हो रही हैं, जैसे कि आपके साथ होती थी। ठीक है ना, उसको लेकर ये बहुत परेशान है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, कैसे क्या करना चाहिए, है ना। उसको लग रहा है कि जैसे अब शायद उसके पापा का घड़ा भर गया है। हाँ, उसको तो लग भी नहीं रहा होगा कि वो पाप उसने कर भी रखे हैं, है ना।
ऐसा तो उसको बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा। लेकिन देखिए, कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, सिर पकड़ के बैठी हुई है थर्ड पार्टी। क्यों बैठी हुई है? क्योंकि ये सारी तलवारें अब उसके सिर पे आ रही हैं। देखो, जो जो उसने चालें चली थी वो सब बैक होकर उसी की तरफ आ रही हैं। ब्लैक मैजिक की हो, आपके पर्सन का ब्रेन वॉश किया हो, झूठ बोला हो आपके पर्सन ने, तो वो चीज़ें जो है ना धीरे धीरे करके क्लियर हो रही हैं। थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें वो आपके पर्सन के सामने आ रही हैं, उसकी थर्ड पार्टी की। उसको लेकर वो बहुत परेशान है। बहुत बढ़िया बात है, ये तो होना ही चाहिए ऐसा। तो अभी तो कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हैं ही, 9 की 90 और बनेंगी ये चीज़ें। ठीक है ना, तब मज़ा आएगा। होना ही चाहिए, इतने माइंड गेम खेले हैं उसने थर्ड पार्टी ने, अब मरेगी खुद। होना ही चाहिए, है ना। आपकी ज़िंदगी इतनी स्पॉइल कर दी, इतनी बर्बाद कर दी। आप क्या थे और क्या बन गए हो। कितना प्यार भरा हुआ था, हमेशा हर किसी के लिए प्यार बहता ही रहता था आपके अंदर से। चाहे एनिमल्स हों, चाहे बर्ड्स हों, चाहे नेचर हो, आप हर किसी को प्यार करते थे। लाइवली थे, एक जिंदा दिल इंसान थे, ज़िंदगी को जीते थे। जो भी कोई जैसे आपकी लाइफ में आया उसको बस खुश करते चले गए, इस तरह के आप इंसान रहे हैं। और अब कैसे बन गए हो? अब बिल्कुल चुपचाप रहते हो, घुटते रहते हो अंदर 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 अंदर। समझ ही नहीं आता कि आप शेयर भी करो तो किससे करो, पता नहीं कोई समझेगा या नहीं समझेगा। और अगर समझेगा भी तो भी कहीं आपका नुकसान ना पहुंचा दे। बहुत चाहते हो कि कोई ऐसा प्यार, सच्चा प्यार तो मिले, कोई ऐसा प्यार मिले जो सच्चा हो, स्वार्थ पर बेस्ड ना हो, निस्वार्थ प्यार करे, आपको ट्रू लव करे, ऐसा चाहते हो मन में। लेकिन फिर आगे बढ़ने से भी थोड़ा सा डरते हो कि कहीं फिर से धोखा मिल गया तो क्या होगा। अब तक धोखे ही मिलते आए हैं आपको, है ना। तो ये है, देखो थर्ड पार्टी एक तो पैसे को लेकर कुछ प्लानिंग कर रही है। ये देखो, वो अपने पास पैसे से सिक्योरिटी करती जा रही है ना। हो सकता है प्रॉपर्टी कुछ हो आपके पर्सन के पास, वो सारी अपने नाम कराए, ठीक है। और उनसे पैसा निकलवा के अपने बैंक में जमा करती रहे या इकट्ठा करती रहे, कहीं ना कहीं वो करती रहे। जो भी उनके प्रॉफिट्स हैं तो वो खुद ही हड़पना चाहती है। और ऐसी इस तरह की प्लानिंग कर रही है कि वो डायरेक्ट आपके पर्सन करें, मतलब आपके पर्सन के हाथ में पैसे आएँ और सीधे जो है सारे के सारे थर्ड पार्टी के पास चले जाएं और उनका फिर जो है दोबारा याद ही ना आए उन पैसों की। ऐसी प्लानिंग कर रही है एक तो, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी अपने नाम कराने की सोच रही है, वो भी हो सकता है। और जो है आपके घर में अगर आपके सपोर्ट में कोई लोग हैं, है ना, तो जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं उनको कुछ मैनिपुलेट करना चाहती है या उनके आगे उस तरह का कुछ चीज़ें रखना चाहती है कि वो आपके अगेंस्ट हो जाएं। उसके लिए ये या तो ब्लैक मैजिक का सहारा ले, ऐसा हो सकता है कि ये कुछ आपके ऊपर ना ब्लैक मैजिक जैसा कराए। और उससे क्या होगा कि जो लोग आपको अभी सपोर्ट कर रहे हैं वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। और जो सिचुएशंस अभी आपकी चल रही हैं, अभी भी जो जितना अच्छा चल रहा है आपके साथ, वो चीज़ें जो है आपकी वो पलट जाएं। तो आपके पर्सन को एक तो वो कुछ ना कुछ भड़काती रहेगी और ऐसे भड़काएगी ताने मार कर कि वो उनका जो है ना आपकी तरफ से थोड़ा सा उखड़ने लग जाएंगे वो। और आप उनके लिए तड़पते रहोगे कि आज वो क्या फील कर रहे हैं आपको, आप आज क्या सोच रहे हैं, आगे क्या सोचेंगे, क्या करेंगे वो। इस तरह से आप जो है बस सोचते रहोगे, उस तरह की एनर्जी में ही रहोगे आप, ठीक है। तो एक तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी तबीयत वगैरह कुछ ख़राब होती है या ऐसा होता है कि जो लोग सपोर्ट में थे आपके वो दूर जा रहे हैं, तो इसका मतलब थर्ड पार्टी जो प्लानिंग कर रही है वो कर रही है, मतलब ऐसा, ठीक है ना। और दूसरा देखिए, ये कार्ड आया है तो आपके पर्सन आपकी साइड आने का सोच रहे हैं, तो ये उनका पैर जो है पकड़ने के लिए तैयार है। कुछ इस तरह के बहाने बनाएगी कि जैसे उसका कोई लॉस हो गया या उसकी तबीयत ख़राब है या
आपके पर्सन आ ही ना पाएँ, उसके थर्ड पार्टी की तरफ से निकल ही ना पाएँ, उसी में फंस के रह जाएं, इस तरह का बहानेबाजी करेगी। ठीक है ना। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं तो आने नहीं देगी, बहाने बनाएगी। समझ रहे हैं ना, कि कुछ भी चोट लगा लेगी, अपने गिर जाएगी, या गिरेगी भी नहीं तो झूठ बोल देगी, अरे मैं गिर गई और मेरी कमर में दर्द है, या मैं यहाँ जा रहा था तो मेरे लेग में चोट लग गई है। इस तरीके से बहाना बना के कि सर में दर्द है, या कुछ भी इस तरह का थर्ड पार्टी बहाना बना के आपके पर्सन को पूरी तरह से अपने पास रोकना चाहेगी। इस तरह की प्लानिंग चल रही है। एक तो ये आपसे ना मिल पाए, क्योंकि जैसे ही आपसे मिलेंगे वैसे ही उनके अंदर का जो प्यार की फीलिंग्स है ना, वो जनरेट होने लग जाएंगी। ठीक है, आपको देखकर पैशन जनरेट होने लग जाएगा। इसीलिए पूरी तरह से थर्ड पार्टी जो है अपने घमंड में बैठी हुई है, और दिमाग में बहुत सारे षड्यंत्र, वो माइंड गेम खेलने के लिए तैयार बैठी है ना। इस टाइम तो ऐसा है कि आपके पर्सन से भी ढंग से बात नहीं कर रही होगी, और बस ये चाह रही है कि ये जो चाहती है थर्ड पार्टी, इसके ही मन का होना चाहिए। और जब नहीं हो रहा है ना, तो ये परेशान हो रही है। तो अब नहीं हो रहा है, उसका रीज़न ये हो सकता है गाइस कि आप मैनिफेस्ट वगैरह कर रहे हैं, है ना, एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं, तो इसकी कुछ चीज़ें तो फेल हो रही हैं। जो ये कर रही है, जो माइंड गेम खेल रही हैं, उनमें से कुछ चीज़ें तो इसकी फेल होती जा रही हैं। उससे ये और ज़्यादा ना परेशान है। और दो सिचुएशन इसके आगे ऐसी खड़ी हो गई हैं कि ये सोच रही है कि अब आपके पर्सन पर मेहनत करूं या फिर हट जाऊं, किसी और पर मेहनत करूं, है ना। ऐसी सिचुएशन में है कि इतनी मेहनत तो ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से आपके पर्सन उसके नहीं हुए हैं, पूरी तरह से नहीं हुए हैं। ठीक है ना। हो सकता है आपका डिवोर्स का केस चल रहा हो, अभी पेंडिंग चल रहा हो, पूरी तरह से डिवोर्स नहीं मिला हो, है ना। हो सकता है कि आपके पर्सन अक्सर आपको याद करते हैं, चुप चुप के देखते हैं आपको, तो उसने कुछ चीज़ें पकड़ ली हों और उसको एक डर हो कि कहीं आपके पर्सन वापस से आपके पास ही ना लौट जाएं, क्योंकि ऐसा भी तो केस हो रहे हैं ना कि वो अपने एक्स के पास ही लौट जाते हैं, ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में वो इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, पैसों को लेकर करेगी, रोक रही है आपके पर्सन को, पूरी तरह से झूठी कहानियाँ बनाएगी, धोखा तो दे ही रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना चाहिए, हम उससे टैरो कार्ड से गाइडेंस लेते हैं कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। हमें मिला है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, वेरी गुड, 3 ऑफ पेंटिकल्स एक और देख लेते हैं, और 4 ऑफ कप्स। आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है इन कार्ड्स के ज़रिए, और फिर एंजल्स की देखेंगे एनर्जी कि आपको क्या एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है, देखो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आप कंट्रोल अपने हाथ में लो, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रहो। आपने बहुत, जैसे कहते हैं ना, रेत अगर मुट्ठी में पकड़ो तो फिसलती चली जाती है। आपने अपनी ज़िंदगी को भी, अपने पर्सन को भी उसी तरह से ना फिसलता हुआ छोड़ दिया। नहीं, अब नहीं, बहुत आप सरल बन गए, बहुत आप ना ऐसा, मतलब आपका इतना सॉफ्ट हार्ट है कि आप बस अपने आप को सेक्रीफाइस करते ही रहे। अब नहीं करना है, आपको कंट्रोल अपने हाथ में लेना है कि अब आपकी लाइफ वैसी ही होगी जैसी आप चाहते हो। ठीक है ना। अगर आपको आपके पर्सन चाहिए तो बस वो फिर चाहिए। ठीक है ना। उसके लिए आपको जो कुछ करना पड़े आप करोगे। ठीक है, ये कार्ड आपको गाइड कर रहा है। और ये कार्ड क्या कह रहा है, सारे ही वो निकले हैं। ठीक है, ये कार्ड आपको ऐसा कह रहा है कि आपके पर्सन आप ही के पास आने हैं, तो हमेशा ये जो एंड रिज़ल्ट है ना, इसको हमेशा अपने दिमाग में रखना। ठीक है, कि ऐसा तो होना ही है, डाउट मत लाना कि होगा भी नहीं होगा, कैसे होगा, नहीं, ये एंड रिज़ल्ट जो है उसको हमेशा अपने दिमाग में रखना। यूनिवर्स ने आपको साथ में भेजा है, किसी तरह से आपको साथ में मिलाया था, तो ये फिर आपको मिलना ही है।
चाहे बीच में कितने भी रास्ते ख़राब आए, बहुत सारी सिचुएशन ऐसे आई जो कि आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, लेकिन एंड रिज़ल्ट यही होने वाला है, हैप्पी होम आप ही का बनेगा। ठीक है ना। और ये कार्ड ऐसा कह रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए, वो आप ज़रूर करते रहिए, क्योंकि बिना किए तो कुछ नहीं होगा। और ये कार्ड ऐसा कह रहा है कि थोड़ा सा जो है ना, आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाइए कि आपको क्या चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसके लिए आप एक पेपर पेन लेकर बैठिए, लिखिए कि आप अपनी लाइफ से क्या क्या चीज़ें चाहते हो। फिर जो चीज़ें चाहते हो उनके ऊपर आप काम करो, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब ऊपर वाले के हवाले कर दिया है, मतलब सरेंडर करना ज़रूरी होता है यूनिवर्स पर, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी ना करके आप बस ऐसे ही बैठे हुए हो और भगवान से प्रार्थना कर रहे हो। ठीक है ना, खुद से भी करना होता है। तो आप सबसे पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या है, आप फ्यूचर लाइफ कैसी देखते हो। ठीक है। और कुछ वीडियोस में और भी आगे इस तरह की बनाऊंगी, जिससे कि ना आपको हेल्प मिलेगी। ये जो गोल हैं आपके, या जो चीज़ें आप चाहते हो, चाहे छोटी छोटी हों चाहे बड़ी हों, वो आपको बहुत जल्दी आसानी से मिलेंगी। कैसे मिलेंगी वो, उसके लिए मैं वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है ना, उनको आप ट्राई करना और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और एंजल्स का चलो देख लेते हैं, एंजल्स आपको क्या एनर्जी दे रहे हैं, किस तरह की हैं, कौन सी हेल्प वो आपको करना चाहते हैं। लॉर्ड शिवा निकले हैं, तो ये तो यही बताते हैं कि आपको गाइडेंस दे रहे हैं। और आजकल तो सावन चल भी रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब कि ये ब्लेसिंग्स जो हैं लॉर्ड शिवा की आपके साथ हैं। और एक बात मैं बता दूं कि ये जो इनकी एनर्जीज़ हैं, अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो ये उसको भी जो है काटने लग जाएंगे। मतलब इस टाइम पर वो आपके ये नेगेटिविटी भी ख़त्म करेंगे, धीरे धीरे करके कम कर देंगे और ख़त्म कर देंगे ये लॉर्ड शिवा, है ना। ये बहुत अच्छी बात है। और ये आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाएंगे। अब दिखिएगा थोड़े ही टाइम में आपकी इंट्यूशन में कुछ ना कुछ ज़बरदस्त चेंजेस आएंगे। आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना, वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी। और हर चीज़ कैसे काम करती है या किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना। जैसे बीज है, बीज से पेड़ बनता है, मतलब पहले तो पौधा बनता है, फिर और बड़ा होता है, फ्लावर्स आते हैं, फिर फ्रूट आते हैं, फिर फ्रूट से फिर बीज बन जाता है। तो ये कनेक्शन है ना इस तरीके का। इसी तरह से ऐसे ही हर इंसान के साथ, हर किसी के साथ कनेक्शंस हैं। या हमारा यूनिवर्स के साथ किस तरह से कनेक्शन है, हमारा एंजल्स के साथ किस तरह का कनेक्शन है, एंजल्स के साथ कनेक्शन, बटरफ्लाई या फिर कुछ स्पेसिफिक कलर्स के साथ किस तरह के कनेक्शंस हैं, और क्या आपको क्या चीज़ें क्या बता रही हैं, ये आपको समझने में हेल्प करेंगे। ठीक है ना। जैसे आप में से कई लोग होते हैं ना कि किसी को अगर पिजन दिखाई दे, समझ नहीं आता कि क्यों दिखे, ऐसा है ना। अगर पिजन दिखाई देता है तो देखो, एक तो पीस का सिंबल है और है फ्रीडम। ठीक है ना। तो एंजल क्या गाइड कर रहे हैं आपको, इसका मतलब कि एक तो फ्रीडम को चूज़ कीजिए, आप बहुत गुड के जी लिए, है ना। फ्रीडम को चूज़ करोगे तो आपकी लाइफ में पीस आएगा। हो सकता है कुछ लोग इस तरह के रिलेशनशिप में हों जो कि ज़बरदस्ती का बहुत बोझ वाला रिश्ता है, उससे निकलने में भी डर रहे हैं, और रहा तो जा ही नहीं रहा क्योंकि रिश्ते ही ठीक नहीं हैं, है ना। बहुत काम करके देख लिया, लेकिन पीछे ही कोई पीछे से ही पीछे लगा हुआ है, लगातार ब्लैक मैजिक कर रहा है, लगातार ब्रेन वॉश कर रहा है, लगातार माइंड गेम्स खेल रहा है। तो ऐसे में कैसे जीत पाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर जब जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, तो लगता है कि लाइफ में क्या चूज़ करना चाहिए समझ नहीं आता है। तो ऐसे में इस तरीके से, मतलब एग्जाम्पल की तरह से मैं आपको बता रही थी कि इस तरह से गाइड करते हैं, तो वो कनेक्शन आप इनकी वजह से समझ पाओगे। ठीक है ना।
फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी फेथ नहीं अपना कम करना यूनिवर्स पर और एंजल्स पर। कभी कभी हो सकता है इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आपको डाउट सा होने लग जाए कि पता नहीं होगा भी नहीं होगा या कब होगा, थर्ड पार्टी की चालों से आप थोड़ा सा घबरा जाओ। तो ऐसे में अपना फेथ कम नहीं करना, शांत रखना, एकदम से एक्शन पर रिएक्शन नहीं करना। तो ऐसा आप करने में कामयाब हो पाओगे इनकी वजह से। ये आपको इस तरह की एनर्जी दे रही हैं। अगर एकदम से आपको गुस्सा आ जाता है या एकदम से ऐसा हो जाता है, हाइपर हो जाते हो आप, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हो, उसने कोई चाल चली, आप और ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए, चाहे कोई एक फ़ोटो ही लगाई आपके पर्सन के साथ, आप और ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए, ठीक है ना। तो ये ऐसी एनर्जी दे रही हैं कि आपको शांत रह पाओगे, आप शांत रह पाओगे, आप दिमाग से सोच पाओगे। दिल से सोचते हो इसीलिए वो बह जाते हो भावनाओं में, ठीक है ना। ये है, देखो आपके पर्सन आप ही को मिलने हैं, चिंता नहीं करो उसकी। थर्ड पार्टी की थोड़ा सा ये कार्मिक जुड़े हुए हैं दोनों के दोनों आपके पर्सन के साथ, तो वो जल्दी से जल्दी इनका छुटकारा हो जाएगा और आपके पर्सन आप ही के पास आने हैं, ठीक है ना। तो ये थी पार्ट नंबर 2 की रीडिंग। मुझसे अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। आई लव यू ऑल।